Assalamualaikum, dear student, dear class fellows. I am Ali Raza. My roll number is 862923. Today, the discussion of my topic is radioactive decay definition. Radioactive decay. What is radioactive decay? रेडियो decay से हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि डिके करता है, यानी कि रेडिएशन अमिट करता, कोई भी एलिमेंट जो कि रेडिएशन अमिट करता है उसे रेडियो एक्टिव डिके कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि हमारे पास कोई एटम है, आया कि वो रेडिएशन अमिट कर रहा है, आया कि वो अल्फ़ा रेडिएशन है, बीटा पार्टिकल्स हैं, गैमा पार्टिकल्स हैं या पॉजिटिव पार्टिकल्स जो भी हैं, ये हमें रेडियो एक्टिव डिके बताता है कि ये कैसे कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सी रेडिएशन एमिट कर रहा है। चलो हम इसका स्टडी करते हैं। डेफिनेशन देखें इसकी। रेडियो एक्टिव डिके इज़ द रैंडम प्रोसेस इन विच a nucleus loses energy by emitting radiation। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है, रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियस जिसमें एनर्जी होती है, यानी कि उसमें प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो अनस्टेबल होता है। कोई भी एक बात आप याद रखें, कोई भी एटम वो क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाए। वो स्टेबिलिटी बेल्ट में जाने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है या ऑब्जर्व करता है। आपको पता है जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये हैवी न्यूक्लियस, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ये रेडिएशन एमिट करते हैं जिसकी बदौलत हमारे पास रेडिएशन एमिट होती हैं जो कि अल्फ़ा पार्टिकल की फॉर्म में होती है, जिसे हम हीलियम न्यूक्लाई भी कह सकते हैं, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। इसमें हीलियम पार्टिकल रिलीज़ होता है जिसे अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। बीटा पार्टिकल्स हैं, इसमें बीटा पार्टिकल में क्या होता है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन एक एटम है, उसमें प्रोटॉन की तादाद है फ़र्ज़ करें 20 है। हमें पता है जितने प्रोटॉन की तादाद इतनी है और इसमें न्यूट्रॉन की तादाद आप फ़र्ज़ कर लें 22 है। देखें अब 20 अगर इसमें प्रोटॉन की तादाद है तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए न्यूट्रॉन की तादाद भी 20 होने चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा है। इसलिए एटम क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए न्यूट्रॉन को क्या करेगा कि कन्वर्ट कर देगा प्रोटॉन में। जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी। यानी फ़र्ज़ करें जो सा न्यूट्रॉन है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एटम या कोई पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेम मकदार में होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इसमें से न्यूट्रॉन में से अगर नेगेटिव आयंस आप निकाल दें या नेगेटिव पार्टिकल निकल जाए तो इसमें से क्या रिलीज़ होगा, ये प्रोटॉन बन जाएगा। ये प्रोटॉन बन जाएगा, इससे नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि न्यूट्रॉन में से निकली है। इसे हम कहते हैं बीटा रेज़। इसे बीटा रेज़ का नाम दिया जाता है। ऐसे ही है गैमा रेज़। गैमा रेज़ कैसी रेज़ होती हैं, ये ऐसी रेज़ होती हैं, एक एटम है उसमें तादाद सेम है लेकिन वो एनर्जाइज है, इसमें इसकी तादाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैमा रेज़ जो सी हैं ये एडिशनल एनर्जी को रिलीज़ करने का नाम है जो कि किसी एटम में से रिलीज़ होती है। इसमें एटम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एडिशनल एनर्जी है जो कि हम रिलीज़ करते हैं एटम में से। दिस इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स, जिसे हम हीलियम न्यूक्लाई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स कह सकते हैं या हाई एनर्जी फोटोन कह सकते हैं। द न्यूक्लियस एनर्जी रिड्यूस मेकिंग इट मोर स्टेबल।
न्यूक्लियस अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है ताकि ये स्टेबल हो सके। इन ऑल डिके प्रोसेसेस मास चार्ज इलेक्ट्रॉन नंबर्स आर कंजर्व द एक्टिविटी ए और नंबर ऑफ डिके पर सेकंड इज़ गिवन बिलो। ये इसकी इक्वेशन है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू रेज ओवर एन लैम्डा when lambda is the decay constant and n is the number of undecayed nuclei of that type, the number of remaining nuclei is हम आप देखते हैं इसकी टाइप्स को। इसकी टाइप्स हैं अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके। हम अल्फ़ा डिके को देखते हैं। द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस डैट एमिट अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ा डिके। ऐसा न्यूक्लियर जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलें उसे हम अल्फ़ा डिके कहते हैं, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल इसमें एमिट हुए हैं, इसे अल्फ़ा डिके कहा जाएगा। जैसा कि एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियस डैट अंडरगोज अल्फ़ा डिके इज़ यूरेनियम। जैसा कि हम इसमें एग्जांपल लेते हैं अल्फ़ा डिके में यूरेनियम ये क्या करता है, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं, डिके होते हैं और क्या होता है इसके न्यूक्लियस का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। डिक्रीज़ करने से नया एलिमेंट सामने आता है, ठीक है, थोरियम। इस थोरियम नया पार्टिकल जब सामने आता है इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलेंगे, जब अल्फ़ा डिके होगा तो नए एलिमेंट बनेंगे, यानी कि पुराना जो सा न्यूक्लियस है वो बिल्कुल चेंज होकर नया एलिमेंट बना देगा। इन दिस न्यूक्लियस चेंज द यूरेनियम ट्रांसम्यूटेड into an atom of thorium and in the process gave out a alpha particle। इसमें थोरियम एटम बनता है और साथ में अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होता है और हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं। लुक एट द सैम्पल ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम 24। वेयर डज एन अल्फ़ा पार्टिकल गेट दिस सिंपल? द बॉटम नंबर इज़ अ नंबर of proton. That means that the alpha particles has 2 proton in it that were lost by uranium। इस प्रोटॉन में 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, यूरेनियम को डिके करते हैं, यूरेनियम बनता है। द 2 प्रोटॉन आल्सो हैव चार्ज ऑफ 2 प्लस द top 4 is the main mass of the total proton and neutrons in the particles because in it has 2 proton and a total of 4 proton neutron। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब भी अल्फ़ा रेडिएशन निकलेंगी साथ में इसके न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ होने से इसका एक नया स्ट्रक्चर सामने आएगा जो कि एक न्यू पार्टिकल की फॉर्म में हमें मिलेगा। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल देखी है यूरेनियम की। यूरेनियम में से क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रही हैं जिसमें से हीलियम पार्टिकल्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले हैं और यूरेनियम का एटम क्या बन गया है, थोरियम में चेंज हो गया है। अब हम देखेंगे बीटा पार्टिकल्स। बेटा बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इधर से देखें। अनदर कॉमन डिके प्रोसेस इज बीटा पार्टिकल emission और बीटा डिके। A beta particle is a simply highly energy electron that is emitted from the nucleus. It may occur to you that we have logically difficult situation here. Nuclei do not certain electron and yet during beta and alpha emitting from the nucleus. At the same time the electron is being ejected from the nucleus. A neutron is becoming proton। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, बीटा डिकेज में क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है प्रोटॉन की तादाद से। अब हमने क्या करना है कि हमने इस कोई भी एटम है जो अनस्टेबल है वो क्या कोशिश करता है कि स्टेबल हो जाए। इसमें जो से न्यूट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, प्रोटॉन में चेंज हो जाएंगे। ये प्रोटॉन में चेंज होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी नेगेटिव न्यूट्रॉन स्टेबल क्यों है, न्यूट्रॉन स्टेबल इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल जो से हैं वो सेम होते हैं, जो कि आपस में कोलाइड करके एक न्यूट्रल बन जाते हैं, इसलिए ये न्यूट्रॉन स्टेबल होता है। और फर्ज करें हम न्यूट्रॉन में से नेगेटिव आयंस
या नेगेटिव पार्टिकल्स निकल जाए और पीछे इसमें क्या बचेगा, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। इससे ये एक नया प्रोटॉन बन जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में चेंज, यानी कि इसके एटॉमिक मास में चेंज नहीं आएगी, क्योंकि वही एक न्यूट्रॉन वो चेंज होकर एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। और जो सा इसमें नेगेटिव मैटर निकला है, वो नेगेटिव पार्टिकल निकला है, वो नेगेटिव पार्टिकल को हम कहते हैं बीटा रेज। उसका नाम है बीटा रेज। That would be convenience for simplicity, but unfortunately that what happened more on this subject will be explained at the end of this section. We will treat beta decay as a neutron splitting into a proton and a electron. ये देखें, एक न्यूट्रॉन क्या करता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, डिके कर जाता है। यानी कि जो सा इसमें से नेगेटिव पार्टिकल निकलता है वो इलेक्ट्रॉन के साइज के इलेक्ट्रॉन का साइज के तकरीबन इलेक्ट्रॉन ही होता है। द प्रोटॉन से इन द न्यूक्लियस इंक्रीज द एटम नंबर बाय 1 and by 1 the electron ejected from the nucleus and is particle of beta। ये जो सा पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल्स निकला ये इलेक्ट्रॉन की मानद होता है, इसलिए हम इसे बीटा रेज कहते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। टू इंसर्ट अ इलेक्ट्रॉन इनटू न्यूक्लियस इक्वेशन एंड वी हैव नंबर एड प्रॉपर्ली एटॉमिक नंबर एंड अ मास नंबर है टू असाइन बाय इलेक्ट्रॉन। The mass assigned to the is 0, which is reasonable since the number of proton plus neutron and electron because that allow nucleus equation containing। बेटा क्या हो रहा है, इसमें जो सा न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के साथ इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन कहलाता है बीटा, इसे बीटा रेडिएशन कहते हैं। इसमें साइज, इसमें एटम की प्रॉपर्टी, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। बस क्या होता है, इसमें से नेगेटिव रेडिएशन निकल जाती है। आगे है इसके दूसरी टाइप, गैमा रेडिएशन क्या होती है। बेटा जी गैमा रेडिएशन ऐसी रेडिएशन है जैसे हम फ्रीक्वेंटली गैमा रेज प्रोडक्शन अकम्पनीज न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ ऑल टाइप इन द अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238 और 2 गैमा रेज ऑफ डिफरेंट एनर्जीज आर emitted इन एडिशन टू द अल्फा पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, गैमा रेज ऐसी रेज है, अगर कोई एटम फुली चार्ज है और उसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा। क्योंकि ना तो प्रोटॉन चेंज होएगा और ना ही न्यूट्रॉन चेंज होगा, और सिर्फ जो सी एडिशनल एनर्जी है वो रिलीज़ करेगा। इस एडिशनल एनर्जी को क्या कहते हैं, गैमा रेडिएशन। Virtually all the nuclear reaction in the chapter also emit gamma rays, but for simplicity the gamma rays are generally not shown. Nuclear reaction produce a great deal more energy than chemical reaction. Chemical reaction release the difference between chemical bond energy of the reactant and the product. The energy release have order of magnitude. Nuclear reaction release some of the binding energy and may convert in tiny amount of matter into energy. The energy released in a nuclear reaction has a order of magnitude of 10 kilo joule per mole. That means the nuclear change into almost 1 million times more energy per atom than the change chemical। इसमें क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और गैमा रेडिएशन रिलीज़ हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।